हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज स्मॉल। आज की वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स का सेट लगाएंगे, 20 क्वेश्चंस का सेट। और जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि बीच बीच में करंट अफेयर्स के वीडियो जब भी मुझसे पॉसिबल हो पाएगा मैं इवनिंग टाइम में दे दूंगी। तो आज ये 20 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, आप इसे सेट लगा सकते हैं। और ये आपके टोटल एग्जाम में, चाहे वो 66वीं बीपीएससी का एग्जाम हो या फिर आपका बिहार दरोगा पीटी या फिर मेंस किसी का भी एग्जाम हो, उन सब में ये आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए इसमें सेट लगाइए। कहता क्वेश्चन कि फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष निम्न में से कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, संगीता रेड्डी। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष संगीता रेड्डी हैं। श्रीमती मोनिका कपिल मोहता को निम्न में से किस देश का राजदूत जून 2020 में नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में जो है भारत का नया राजदूत ये है श्रीमती मोनिका कपिल मोहता। इन्हें जो है बनाया गया है भारत का राजदूत स्विट्जरलैंड में। पुस्तक थारू रोशारूफ के लेखक निम्न में से कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, शशि थरूर। थारू रोशारूस के लेखक कौन है? तो शशि थरूर। जैसा इनके नाम है उन्हीं के नाम के तरह ही मैच कर रहा है इनके जो बुक का नाम है, तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 9 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। और ये दिवस जो है विश्व आदिवासी दिवस आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस जो है मनाया जाता है। पहली किसान रेल किन 2 शहरों के बीच चलाया गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, देवलाली से दानापुर। यह रेल महाराष्ट्र नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई। हाल ही में प्रस्तुत नई शिक्षा नीति 2020 में भारत द्वारा जीडीपी के कितने प्रतिशत के खर्च का लक्ष्य शिक्षा पर रखा गया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 6% का। याद रखिएगा कि नई जो है प्रस्तुत नई शिक्षा नीति 2020 में तो भारत द्वारा जीडीपी के 6% के खर्च का लक्ष्य जो है ये शिक्षा पर रखा गया है। और करीबन जितने भी आपके करंट अफेयर्स होते हैं ना, आप उन्हें इस तरीके से याद करते जाइए कि आपके मतलब कि दोबारा वो क्वेश्चन दिखे तो वो छूटना नहीं चाहिए। बहुत ही अच्छे से करंट अफेयर्स को याद करते जाइए। भारत सरकार द्वारा लागू नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019-20 का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन बी, डॉक्टर कस्तूरी रंगन। हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, राजीव कुमार को। और ये मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त अगर पूछा जाएगा तब आपका आंसर हो जाएगा सुनील अरोड़ा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा है। उसके साथ जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं 2, उसमें थे पहले अशोक लवासा और उनके जगह पर ही राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 2036 तक। पिछले जो है 20 साल से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है ये हैं और अब 2036 तक ये राष्ट्रपति रहेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा
कौशल सतरंग योजना की शुरुआत की गई है? आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश के युवाओं के विकास, रोजगार और स्वरोजगार मतलब कि स्वरोजगार में अधिक से अधिक अवसर पाने हेतु कौशल सतरंग योजना की शुरुआत की गई। भारत का कौन सा राज्य राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, राजस्थान। दुनिया में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला कोविड-19 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी, आरोग्य सेतु। देश का पहला पशु स्मारक एनिमल वॉर मेमोरियल कहां बनाया गया? आंसर है इसका मेरठ में, उत्तर प्रदेश में। देश का पहला पशु स्मारक मेरठ में बनाया गया। जनवरी 2020 में निम्न में से किस देश ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का आयोजित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल ने। तो इसे याद रखिएगा कि किस देश ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बनाया, तो नेपाल ने। और इसका उद्देश्य क्या था? तो जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों को जागरूक करना। हाल ही में सफल परीक्षण किए जाने से चर्चे में रहे ध्रुवास्त्र क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये। कोरोना वायरस के मद्देनजर विधि मंत्रालय ने लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में डाक मतपत्र यानी कि पोस्टल बैलेट से मतदान की आयु 80 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया है? आंसर है ऑप्शन बी, 65 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनडीपी ने निम्न में से किसे राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 2020 की सद्भावना दूत चुना? आंसर है इसका ऑप्शन ए, दिया मिर्जा को। यूनेस्को ने 2020 के लिए किसे विश्व पुस्तक की राजधानी वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, कुआलालंपुर। ध्यान रहे, अगर पूछा जाएगा कि 2020 का मतलब विश्व पुस्तक की राजधानी किसे घोषित किया गया, तो कुआलालंपुर को। और अगर 2021 का पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा ये किया गया है जॉर्जिया की राजधानी त्बिलिसी को विश्व पुस्तक की राजधानी घोषित किया गया है 2021 के लिए। निम्न में से कौन सा कोविड-19 से संबंधित भारत सरकार का ऐप है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, सभी। आरोग्य सेतु, कोरोना कवच, आईगोट, ये सभी जो है कोविड-19 से संबंधित भारत सरकार के ऐप या योजना है। 2022 का फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर है इसका ऑप्शन सी, कतर में। तो ये थे 20 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि अगर आपने सेट लगाया होगा तो स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा, और अगर नहीं भी रहा तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे सेट लगाते रहिए और करंट पे ज़्यादा फोकस करें। पीटी वाले तो बिल्कुल खास तौर से, और मेंस वाले भी देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है 2-4 क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी। तो आप करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसे भी जितने भी एग्ज़ाम होते थे कम्पिटिटिव के, तो उन सारे में ये वर्क करता है।
और हाँ, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी हमारे वेबसाइट पे, वहाँ से चाहे तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज़, जब वीडियो अपलोड होता है, वीडियो आप देखते हैं, तुरंत देखने के बाद PDF ढूंढते हैं तो उस समय तुरंत आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर इसे PDF अपलोड करने में वेबसाइट पे टाइम लगता है। तो हो सकता है आपको इवनिंग में जब ये दिया जाता है तो हो सकता है मॉर्निंग तक में PDF मिले, और अगर मॉर्निंग का जो सेट लगाते हैं उसकी PDF आपको नाइट में मिले, ऐसा होता है, तुरंत नहीं मिलता है। ओके, बस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।